सुबह का समय। जंगल में सूरज की किरणें चमक रही हैं। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। तभी झाड़ियों से आवाज आती है। एक हिरण अपनी जान बचाकर भाग रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजा शेर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? उन्होंने तो कहा था कि अब जंगल में कोई किसी को नहीं खाएगा। रुक जा हिरन, आज तेरी दौड़ यहीं खत्म होगी। राजा शेर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो सबके रक्षक थे, आज शिकारी क्यों बन गए? अब मैं अपने वादों का नहीं, अपनी भूख का राजा हूँ। हिरण भागती है, पर शेर की छलांग बिजली जैसी तेज। पल भर में हिरण गिर पड़ती है। नहीं! पक्षी उड़ जाते हैं, बंदर पेड़ों पर छिप जाते हैं और हवा भी थम जाती है। लेकिन थोड़ी दूरी पर दो पेड़ों के पीछे से बकरी और गधा ये दृश्य देख रहे होते हैं। उनके चेहरों पर डर और सदमा दोनों है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे राजा ने हिरण को मार डाला। हाँ, पर बकरी बहन, कुछ गलत है। उनकी आंखों में वो पुरानी नरमी नहीं थी, वो जैसे कोई और थे। मतलब ये कि किसी ने उनके ऊपर जादू कर दिया है। किसी जिन्न का असर है शायद। जिन? क्या ऐसा भी हो सकता है? मुझे शक है। पिछले हफ्ते वो जिस पहाड़ी गुफा में गए थे, वहां कुछ अजीब हुआ था। सब जानवर कहते हैं कि वहां से नीला धुआं निकलता था। अगर सच में कोई जिन है, तो अब पूरा जंगल खतरे में है। तो हमें सच्चाई पता करनी होगी। अब वक्त है कुछ करने का। अगली सुबह शेर का महल, जहां पहले रोशनी थी, अब अंधेरा और नीला धुआं फैला हुआ है। गधे भाई, देखो, महल के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं दिख रहा। चुप रहो। वो देखो, सिंहासन के पास कुछ नीला सा घूम रहा है। दोनों झाड़ियों में छिप कर देखते हैं। सिंहासन के पास एक जिन्न धुएं के रूप में मंडरा रहा है। उसके सामने राजा शेर झुका हुआ है। शाबाश मेरे प्यारे शेर। तू अब मेरा गुलाम है। तेरी आत्मा अब मेरे वश में है। इस जंगल पर अब राज करेगा मैं, जिन्न बादशाह। हाँ, मेरे मालिक। अरे राम, ये क्या हो गया? राजा शेर किसी जिन्न के जादू में है। अब सब साफ है। शेर बेगुनाह है। असली खलनायक तो ये जिन्न है। पर हम करेंगे क्या? कुछ भी, पर पहले हमें पता करना होगा कि जिन्न की शक्ति कहां बंधी है। सुनो बकरी बहन, मैं बनूंगा शेर का दरबारी मस्खरा। मैं उसे हंसाऊंगा और उसी बहाने जिन्न की कमजोरी जान लूंगा। अरे क्या पागलपन है ये? अगर जिन्न ने तुम्हें पहचान लिया तो? तो मैं हंसी हंसी में ही गायब हो जाऊंगा। ठीक है गधे भाई, पर ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं बाहर रहूंगी और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। बस यही सुनना था। अब देखना गधा कैसे जिन्न को हिलाता है। अगले दिन गधा अलग ही वेशभूषा में राजा शेर के दरबार में पहुंचता है। सिर पर फूल, मुंह में बांसुरी और चेहरा रंगा हुआ। जय हो मेरे वीर, मेरे महान, मेरे डरावने राजा शेर की। मैं आपके दरबार का नया मस्खरा बनकर आया हूं। कौन है तू और यहाँ कैसे आया? महाराज, मैं वो हूं जो हंसी लाता है जहां डर होता है, और जो डर को हंसी में बदल देता है। शेर पल भर के लिए शांत होता है। जिन्न पास में खड़ा है और शेर शक भरी निगाहों से देखता है। मूर्ख
मूर्ख शेर, इस जोकर की बातें मत सुनना। ये कोई चाल हो सकती है। अरे जिन्न मियां, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई डरता हो मुझसे। ये क्या? मुझसे कोई नहीं डरता। राजा शेर अचानक सिर पकड़ लेता है। उसे दर्द होता है। जिसके दिल में डर छिपा होता है वो ही सबसे बड़ा डरा हुआ होता है। ये शब्द मुझे कुछ याद आ रहा है। जंगल, शांति, दया, जो मैं खुद बोला करता था। चुप रहो शेर, मैं तुम्हारा मालिक हूं। समझ गया। जब सच्चाई सुनाई देती है जिन कमजोर पड़ता है। अब खेल पलटने का वक्त आ गया है। रात को गधा बकरी के पास लौटता है और सारी बात बताता है। तो जिन की शक्ति किसी वस्तु में बंधी है, और वो चीज क्या है? दरबार के बीच में रखी वो सोने की मटकी। जिन उसकी तरफ बार बार देख रहा था। तो हमें वही तोड़नी होगी, पर हमें जिन से भिड़ना भी पड़ेगा। भिड़ना ही तो मजा है। गधे भाई, अगर कुछ हो गया तो? अगर मैं गया भी तो इतिहास में लिखा जाएगा एक गधे ने जिन्न को हराया। दोनों हंसते हैं, पर आंखों में डर भी है। रात का समय, दरबार में नीला धुआं घूम रहा है। जिन हंस रहा है। शेर बेहोश पड़ा है। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर से आवाज आती है। ओ जिन्न मियां, पहले हमारा नाच देख लो। बकरी उसके साथ है। उसके हाथ में जड़ी बूटी वाला जल है। तुम दोनों फिर आ गए। हाँ जिन, आज तेरा अंत निश्चित है। मूर्ख जानवर, मेरी शक्ति उस मटकी में है जिसे तुम छू भी नहीं सकते। तो वही तो देखने आए हैं कि वो मटकी तुझे कैसे रुलाती है। गधा बांसुरी बजाता है। बकरी धीरे धीरे मटकी के पास पहुंचती है। जिन का ध्यान भटक जाता है। तभी मौका देख के बकरी एक झटके में जड़ी बूटी वाला जल मटकी पर डाल देती है। नहीं, नहीं, ये क्या किया तुमने? मेरी शक्ति जल रही है। जा जिन, जहां से आया था वही लौट जा। ये जंगल अब तेरा नहीं। जिन दर्द से चिल्लाता है और गायब हो जाता है। मटकी टूटकर राख बन जाती है। शेर जमीन पर गिरता है और धीरे धीरे आंखें खोलता है। मैं कहां हूं? मुझे क्या हुआ था? राजा जी, आप जिन के जादू में बंध गए थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। ओह, मैंने क्या किया? मैंने अपने ही प्रजा पर हमला किया। अब मत सोचिए महाराज। अब जंगल को आपकी अच्छाई की जरूरत है, न कि आपके पछतावे की। हाँ, आज से मैं वादा करता हूं, इस जंगल में फिर कभी किसी को डरने की जरूरत नहीं होगी। कहानी की सीख: डर और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई, दोस्ती और हिम्मत के आगे हमेशा हार जाती है।